हरियाणा पीएम मोदी के भाषण के बाद जनता अब ये क्या कह रही है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। न्यूज। एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस आस लगा के बैठी कि बदलाव की उम्मीद है। अब जनता क्या कहती है, सीधा उनकी मुंह जुबानी जानते हैं कि आखिरकार मौका किसको दिया जा रहा है, किसको मौका दे रहे हैं इस बार। कांग्रेस को जी। वजह क्या है? वजह काम नहीं हो रहे जी बीजेपी में। बीजेपी यानी कि मोदी जी जब आए तो कहते 50 साल रोड देख लो एक बार, इस पर लाइट मार दे भाई। इसका फोटो ले दे रोड का। 10 साल है ये बीजेपी ने थेगड़ी भी ना लाई में। और कह रहे 50 साल में कुछ नहीं हुआ जो 10 साल में करके दिखा दिया। कहाँ हो रहा जी, हमारे यहाँ तो विकास हो ही नहीं रहा। हुड्डा के राज में हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। कहते हैं कि जहाँ मोदी जी पहुँच जाते हैं वहाँ तो भाजपा जीत ही जाती है। ना जी, ये तो कहने की बात है, यहाँ नहीं जीतेगी जी। अब की बार कांग्रेस आई। हाँ। अच्छा, ऐसा है क्या कि एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बाकी सारी पार्टियां है, ऐसा कुछ है? लड़ाई में वर्सेस चल रहा है। कांग्रेस ही ज्यादा है जी। कांग्रेस, हाँ, और सब बराबर है। कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है वो दलित विरोधी पार्टी है, भाजपा कह रही है। उसके बारे में तो मास्टर जी बताऊंगी। क्या लगता है? क्या कहा, क्वेश्चन क्या था आपका? दलित पार्टी जो उसकी हाँ, कह रहे हैं भाजपा कह रही है कांग्रेस दलित विरोधी है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है दलित विरोधी क्या। शुरू में तो जो जब गवर्नमेंट फ्रेम हुई 47 के बाद में तो कांग्रेस ही थी। उस टाइम तो ये क्या आरक्षण उसी टाइम से चला रहा है, बंद थोड़ा क्या उन्होंने स्टार्ट किया था। तो दलित विरोधी कहाँ हुई? कहते शैलजा जी नाराज थी तो उसके बाद से दलित विरोधी के यहाँ पर आरोप लग रहे एक तरीके से। नहीं देखो, थोड़ा बहुत मनमुटाव और पार्टी में चलता है, उसके अपने कुछ घरेलू रीजन भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कोई अलग हो। कल आपने बयान सुना होगा कि फिर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रही है, तो अलग कहाँ हुई हो। तो भाजपा ने इस बात को मुद्दा बनाया। अब क्या लगता है भाजपा के पास मुद्दा क्या है? बस ये यही कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया, हमने 370 हटा दी, हमने ये कर दिया है, लेकिन यहाँ लोकल के लिए कोई खास काम नहीं हुआ है। हम तो लोकल उस चीज़ को देखते हैं। आप रोड को देख लीजिए, 3 साल तो मुझे देखते हुए हो गए, यानी टॉप गियर में गाड़ी नहीं चल सकती। आप भी आगे से होंगे, आपने देखा होगा ये। अच्छा, क्या लगता है जब लोग वोट डालने जाएंगे, आप भी वोट डालने जाएंगे, तो मुद्दे क्या रहेंगे दिमाग में कि हम मुद्दे देखकर इस सरकार को? तो मुद्दे यही हैं कि बदलाव चाहते हैं लोग। अब बदलाव में तो कांग्रेस ही उसके है कंपटीशन में। बदलाव क्यों चाहते हैं? ऐसी क्या नाराजगी हो गई भाजपा से 10 साल सत्ता में रहने के बाद? विकास नहीं हुई जी, ये नाराजगी होगी। विकास नहीं होंगे तो लोग नाराज होंगे। कोई गांव के या शहर के विकास ही नहीं हो रहे। जहाँ देखो वहाँ पानी भरा, पानी निकासी नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा भी बोला गया है कि हरियाणा को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब यूँ देखो कि बॉर्डर से लेकर पूरे हरियाणा में घूम जाओ, जो नेशनल हाईवे यानी कि जो नए रोड बने हो तो हैं ठीक, लेकिन जो अप्रोच रोड हैं उनका कुछ भी नहीं किया। अब ये रोड कम से कम 4 साल से इसी हालत में है, तो बताओ क्या कहेंगे इसको। हर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि विकास हो गया। कहाँ विकास हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। 10 साल में 20 साल पीछे कर दिए भाजपा ने। हमें ये एरिया 20 साल पीछे कर दिया, इतना पीछे धकेल दिए भाजपा के कारण पीछे लोग। तो कह रहे हैं कि कहाँ सरकार आवा है, यहाँ पूरे काम हुए हैं, पहले भी हुए और अब भी होंगे। इसका ये मुद्दा रहा। तो अभी तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से कि हम हरियाणा का विकास कर रहे हैं, हरियाणा को एक नंबर बना रहे हैं, हरियाणा आगे भी विकास करेगा, ऐसे बयान दे रहे हैं भाजपा ना बिल्कुल गलत दे रहे हैं। बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। ये रोड देख लो, कोई भी काम नहीं, एक ईंट नहीं लगी कहीं पर भी। पूरे हरियाणा का जगह है, एक भी ईंट नहीं लग रही, कहीं काम नहीं हो रहा। मौका देंगे तो 2 लाख नौकरियां दे देंगे, यहाँ पर महिलाओं को 2100 रुपए दे देंगे, 500 का सिलेंडर दे देंगे। आपस में जनता बढ़ा के मारनी है, ऐसा काम करे कहना कोई काम नहीं। जी बुढ़ापा पेंशन बढ़ावाएंगे, इन हर साल 250 रुपए बढ़ाए, 5 साल में वो पूरे कर दिए। झूठी सरकार है। 500 दे रहे थे, अब 3000 दे रहे हैं। 3000 दे रहे हैं। इन्होंने बोला था एकदम इतने बढ़ाएंगे, लेकिन फिर हर साल इन्होंने 250 रुपए बढ़ाए। कहाँ बढ़ाए? 250 रुपए बढ़ा दिए, बस लोग राजी कर दिए। कह रहे लोगों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं, यानी कि बांटा कर रखा जब तो यो हाल हो रहा है सरकार। लेकिन ये 2 दिन होते, तीसरे दिन तो सच्चाई आओगी। कैसे लगा आपको कि लोगों को बांट रहे? क्योंकि वो तो कहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या परिवार है। झूठ बोलना है, झूठ बोलकर राज करके 10 साल ये देख लो क्या हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। तो जनता इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है जनता जी। हाँ। 500 रुपये सिलेंडर की बात की, अब से पहले 1100 रुपये बिका, 1200 रुपये बिका। उस टाइम क्या दिक्कत थी? इतना कमा लिया दुनिया भर का, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत घट रही थी और इन्होंने अपने रेट बढ़ाते चले गए।
इवन पेट्रोल डीजल इतना कमा लिया अब कंपनियों ने, वो तो सारी गवर्नमेंट के अंडर में है, अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, इतना कमा लिया। अब कह रहे 500 दिन पहले क्यों नहीं किया 500, अब क्या अब इलेक्शन आ गया तो 500 हो गया, नहीं तो वही 1100-1200 चलता है। तो ये कोई बात नहीं हुई ना, ये तो लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें होगी। उधर कांग्रेस इल्जाम लगाती है भाजपा पे कि भाजपा जो है वो देश विरोधी पार्टी है, इस तरीके से कहती है कि जनता की नहीं सुनती है, जनता का फायदा उठाती है, ऐसा कुछ है भाजपा को लेकर? देखो जी, ये तो शुरू से ही एक पूंजीपतियों की पार्टी है, इसमें दो राय नहीं है। पूंजीपति और पूंजीपति होते चले जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाता है, तो एक तरह से बैलेंस नहीं होता इसमें। कहते हैं हरियाणा की जनता के पास तो काफ़ी पैसा है, ऐसा भी बोलते हैं कि हरियाणा की जनता के लोग जमींदार है, यहाँ पर पैसा बहुत है। मैडम, जमींदार की बात ये है कि मैं अपने गांव की कह सकता हूँ, किसी के पास भी 4 एकड़ ज़मीन नहीं है। एक पर्टिकुलर आदमी के पास 4 एकड़ ज़मीन नहीं आएगी। आज वो सेकेंडरी बात क्या है, पानी नहीं है। अगर 4 एकड़ ज़मीन है और पानी मीठा हो तो लोग गुजारा कर सकते हैं। यहाँ पानी पीने के लायक भी नहीं है, वो भी हम खरीदते हैं पानी पीने के लिए भी, तो बताओ कैसे गुजारा होगा 4 एकड़? बोलते 2 लाख नौकरियां देंगे, अग्निवीर वाली जो योजना है उसमें हरियाणा के युवाओं को पक्का भी कर देंगे। तो अब क्यों नहीं किया? अग्निवीर तो इन्होंने स्टार्ट की थी। 10 साल रह गए, पहले क्यों नहीं किया जी इन्होंने? पहले कहाँ सो रहे थे? तो इलेक्शन मुद्दे हैं। 10 साल इनकी रहेगी भाजपा सरकार, जब 2 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी इनने? पक्के क्यों नहीं किए? अब तो इलेक्शन पे कह रहे हैं पक्के कर दें, झूठ बोल गए और फिर आ जाएंगे। अब की बार बदलाव चाह रही है। अब पॉलिसी क्या है, अगर परमानेंट बंदे को करते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, उसमें 3 बंदे मिलते हैं उनको, और उनसे ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, तो क्यों करेंगे पक्का? क्यों पक्की नौकरियाँ देंगे? एक के बदले में 3 आदमी मिल रहे हैं, बजट बच रहा है, उनको पैसा बच रहा है, तो वही पॉलिसी चल रही है तो कि युवाओं का क्या हाल है हरियाणा में? सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, काम ही नहीं है, ना ज़मीन है तो पानी नहीं है, करें क्या? सारे बेरोजगार हैं। और जिस तरीके से घर का सिलेंडर जो है वो 500 रुपये का दिया जा रहा है, तो महिलाओं के लिए तो ये सुविधा हो जाएगी फिर। कब दिया जा रहा है? वो कभी होगा जब ना, अभी तो नहीं हो रहा है। अभी तो 800, 850, 900 रुपये का आ रहा है, 500 का कहाँ है? हमारे यहाँ तो 500 का नहीं है। तो कांग्रेस भी इसी तरीके के वादे करिए, तो इतना विश्वास कांग्रेस पे कैसे? ये कहते हैं कर देते हैं, वो कहते हैं करते नहीं, ये फ़र्क है। मतलब जो इल्जाम लगता है कि करनी और कथनी में फ़र्क है। तो वही बात है कि ये सिर्फ वो कहते हैं ना, दिखाओ लड्डू दिखाते हैं, लेकिन खाने को नहीं देते, वो लड्डू को दिखा के रख लेते हैं। और युवा जो बुजुर्ग है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी पेंशन को लेकर। हर वर्ग परेशान है जी, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ जी, 90% क्या बदलाव लगता है, बहुमत से आ रही है क्या फिर? पूरे बहुमत से आएगी जी। बहुमत से कांग्रेस आएगी। यानी मिली-जुली सरकार आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। नहीं जी, 65-70 सीट आएंगी कांग्रेस की, मिली जुली बिल्कुल नहीं। 65-70 सीट पक्का आएंगी कांग्रेस की अब की बार। चलिए यहाँ पर और भी लोगों से जानेंगे कि क्या कहते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस आएगी मैडम जी अब की बार। अच्छा, इतना विश्वास कैसे? हाँ जी, ऐसा ना, इन पहलवान इन कूट दिए, कहते पहलवान तो राजनीतिक प्रेरित थे। किसान मार दिए। अब की बार हुड्डा सरकार, हुड्डा के जो हो रहा काम उससे अलग एक नहीं हो रहा काम हरियाणा के अंदर। और अब की बार हरियाणा में आराम से हुड्डा सरकार। दिनेश फोगाट जीत रही है कि अपनी जगह से? हाँ जी, और लेकिन उधर मनोहर लाल खट्टर तो कह रहे थे कि वो लोग राजनीतिक प्रेरित है, राजनीति में ही आना चाहते थे। हुड्डा के उसमें जी पहलवान ना मयो एसआई होल्डर कोई ऐसा तो बने थे ना, अर्थ ये भी एमएलए होंगे अब की बार। अर्थ अब की बार कांग्रेस आएगी। जनता नाराज। कति हरेक आन जाना देखो मैडम, खड़े हो रहे रोड़ा में हैं, आदमी रोन लग रहे हैं। कह रहे हाईवेज बना दिए, कहा तो 4-4 5-5 घंटे लगते थे। हुड्डा के में उद्घाटन हो रहा मैडम, ये अगर सहन हुआ चल सिटी हर एक काम ये हुड्डा के राज में, ITI अस्पताल हुड्डा के राज में हो रहा जी। बिल्कुल। अच्छा। आपने सुना है यहाँ पर कि जिस तरीके से लगातार हम आपको बताते हैं कि अनुभवी लोगों का जो भी कहना होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ दिखाई देता है, पहले के समय और अब के समय का अंतर साफ दिखाई देता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार हरियाणा की जनता जो है वो किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज़। वीडियो का एंड होता है यहीं पर। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।